नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार रामेंद्र अकेडमी में, जहां हम लोग रीजनिंग के एक बेहतरीन चैप्टर क्लॉक देख रहे थे। लोग क्लॉक में इससे पहले 3 लेक्चर आ चुका है, जिसमें हम लोग 3 टाइप को कवर कर चुके हैं। टाइप पहला जो इमेज से संबंधित था, जिसमें वाटर इमेज और मिरर इमेज पूछे जाते थे, उससे जुड़े कंसेप्ट और सवाल भी लगा चुके हैं। दूसरे टाइप में हम लोग एंगल से संबंधित चीज़ों को देख चुके हैं लोग, जिसमें कोण पूछा जाता था। और तीसरे टाइप में टाइमिंग से संबंधित जाओ, जिसमें टाइमिंग से संबंधित हम लोग भी सवाल लगा चुके हैं, कंसेप्ट पढ़ चुके हैं लोग। आज बारी है चौथे टाइप की, जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल एंगल की बात करेंगे। तो चलिए स्पेशल एंगल को देखते हैं लोग। स्पेशल एंगल में 3 तरह के, ठीक है, 3 टाइप, ठीक है ना। 3 केस बनते हैं। पहला केस जो है, एक दूसरे के साथ घड़ी में मिनट और घंटा के जो सुई है, कब और कितनी बार एक दूसरे के एक साथ होंगे, ठीक है ना। जिस मतलब एक दूसरे के एक साथ होने का मतलब है कि एंगल जो होगा वहां पर 0 डिग्री बनेगा, कितने बार, ठीक है। दूसरा केस बनता है एक दूसरे के विपरीत केस वाले, मतलब घड़ी के दोनों सुइयां, मिनट और घंटा वाली जो सुई है, एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो विपरीत के केस में बनता है 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। और कब घड़ी की सुइयां, तीसरा केस कहता है, तीसरा कि कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाएगी। समकोण के केस में होता है, ठीक है। ये 3 केस बनता है, एक 0 डिग्री का, एक 180 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। मतलब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है कि दोनों सुइयां कब कितनी बार एक साथ होंगे, ठीक है। फिर ठीक है, फिर पूछ लिए जाते हैं दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगे। और फिर तीसरा केस बनता है कि दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के समकोण बनाएंगे। तो इससे जुड़ी जो कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, केस फर्स्ट जो है ना, केस फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ देखेंगे लोग। तो घड़ी की जो सुई होती है, 1 घंटा में एक बार एक साथ होते हैं। दोनों मिनट और घंटा का सुई एक साथ 1 घंटा में एक बार होते हैं। तो 12 घंटा में जाहिर सी बात है 12 बार होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 12 घंटा में 12 बार होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण है कि 12 बजे और इधर 11 और 1 के बीच में जो समय होता है, वो केवल एक बार एक साथ होते हैं, वो 12 बजे का समय होता है। तो जब भी घड़ी में 12 बजे का समय दिखाई दे, ठीक है, घड़ी में 12 बजे का समय दिखाई दे, तो वहां उस केस में क्या होता है कि 11 बार ही एक साथ हो पाते हैं। तो 24 घंटा में, तो 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में 11 दूना 22 बार। मतलब एक दिन में घड़ी की सुइयां एक साथ 22 बार हो पाते हैं। तो एक सप्ताह में बोले तो भी, या फिर एक वर्ष में बोले तो भी, केवल गुणा कर देना है 22 से, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बनता है यहाँ पे कि घड़ी की जो दोनों सुइयां है, कब कब एक दूसरे के विपरीत होंगे, कितनी बार। एक दिन में, 1 घंटा में, 4 घंटा में, कुछ भी पूछ सकता है। तो 1 घंटा में एक दूसरे के विपरीत भी एक बार होते हैं। तो 12 घंटा में 12 बार होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। कारण क्या है ना कि 6 बजे और 12 बजे के बीच में ये केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत हो पाते हैं, ठीक है। तो 6 बजे का समय जब भी दिखाई दे, तो हमें एक माइनस कर लेना होता है। यानी कि यह भी सेम कंसेप्ट है कि 12 घंटा में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 24 घंटा में मतलब कि एक दिन में वो 22 बार हो पाते हैं। तो यहाँ से भी सेम कंसेप्ट, माने एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, 22 बार एक दिन में। लेकिन जब 90 डिग्री की बात आता है समकोण की, तो 1 घंटा में 2 बार समकोण बनाते हैं। तो 12 घंटा में वैसे तो 24 बार बनाना चाहिए, लेकिन होता है 22 बार। कारण क्या है कि 3 और 9 बजे का समय दिखाई जहाँ दे दे समय, तो वहां से एक एक कम हो जाता है 3 और 9 के कारण। तो 24 घंटा में ये टोटल 44 बार समकोण बना पाते हैं। इसी छोटा सा कंसेप्ट को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर इस वाले बॉक्स के अंदर लिखे गए जो कंसेप्ट है, इसे याद रखना है। 0 डिग्री मतलब एक दूसरे के साथ एक दिन में 22 बार, एक दूसरे के विपरीत जो होंगे एक दिन में 22 बार, और 90 डिग्री यानी समकोण जो बनाएंगे एक दिन में वो 44 बार। कारण है कि यहाँ एक साथ के लिए 12 बजे का जो समय है उसके लिए एक दिन माइनस करते हैं। एक दूसरे के विपरीत के लिए अगर 6 का समय है तो एक माइनस कर देते हैं। और समकोण के लिए 3 और 9 का समय जो दिखाई दे रहा है उसके लिए 2 माइनस कर देते हैं। आइए कुछ सवाल लेकर भी देख लेते हैं इन लोग चीज़ों को। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगे। एक साथ का मतलब हो गया कि
एक साथ का मतलब हो गया कि 0 डिग्री, 0 डिग्री पूछा जा रहा है हमसे। तो पहले टोटल का टाइम काउंट कर लेंगे, 11 बजे से 5 बजे तक के बीच का समय जो है उसको काउंट कर ले। ठीक है, इसको काउंट करेंगे 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो 11 से 5 के बीच में समय जो होता है वो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 6 घंटा का समय होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि एक दूसरे के लिए एक साथ जब होंगे, एक साथ मतलब 0 डिग्री, तो 1 घंटा में एक बार, तो 6 घंटा में 6 टाइम्स तो होंगे ही होंगे। लेकिन चेक करना होता है कि क्या 12 बजे का समय इसके बीच में आ रहा है, तो 10 11 के बाद 12 ही होता है, तो ये आ रहा है समय, तो एक माइनस कर लेंगे, 1 टाइम्स माइनस कर लेंगे हम लोग। तो 1 टाइम जब माइनस करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, मतलब सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक घड़ी की सुइया एक साथ वो 5 बार होंगे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं लोग। यहाँ क्या है कि फ्रॉम 3 PM टू 10 PM, मतलब शाम 3 बजे से 10 बजे रात तक घड़ी की सुइया जो है, घड़ी की सुइया जो है कितनी बार एक साथ और कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो पहले टोटल समय काउंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 घंटा का समय। तो जाहिर सी बात है 7 घंटा, 1 घंटा में एक बार एक दूसरे के साथ होते हैं, तो 7 घंटा में 7 टाइम्स होंगे। अब यहाँ पर आंसर करते समय हमें ये भी चेक करना है कि क्या समय जो 12 का है वो इसके बीच में आ रहा है, 3 और 10 के बीच में नहीं आ रहा है, तो ये 7 टाइम्स आंसर हो जाएंगे। अब विपरीत के लिए भी 1 घंटा में एक बार, तो 7 घंटा में 7 बार। अब इसमें चेक करना होता है आंसर करते समय 6 घंटा का समय कहीं बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 3 बजे से लेकर शाम 3 से रात 10 बजे तक के बीच में 6 का समय काउंट होगा। 3, 4, 5, 6 बीच में आ रहा है ना 6, तो एक कम कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स, मतलब 6 बार एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अगला आ जाइए, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। ये दे रहा है संडे 5 PM से मंडे 7 PM। देख लो भैया, संडे 5 PM से मंडे 7 PM। तो पहले तो संडे 5 PM से, संडे 5 से मंडे अगर हम ले, मंडे मंडे 5 PM, तो इसके बीच में हो जाएगा टोटल 24 घंटा। ठीक है, अब प्लस 7 बजे पहुंचना है ना, मंडे 7 तक जाना है, तो 2 घंटा और जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, यानी कि ये हो गया टोटल 26 घंटा का समय। तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री का जो होता है एक दूसरे के साथ 24 घंटा में जो मिनट और घंटे का सुई होते हो वो टोटल 22 बार आते हैं, 22 बार। और एक्स्ट्रा 2 घंटा और है, तो इसमें चेक करेंगे कि ये 5 बजे तक का तो समय हो गया, 6 और 7 बजे का ये जो समय है इसके बीच में 12 तो नहीं आ रहा है, ये 2 घंटा 2 बार और जोड़ देंगे इसको, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 24 बार आएंगे। लेकिन जब यही विपरीत का समय पूछा जाए कब कितनी बार विपरीत होंगे दोनों सुइया, तो 24 घंटा में तो 22 बार कन्फर्म है ये, और एक्स्ट्रा जोड़ना है 2 घंटा के लिए, तो 2 घंटा में ये 6 का जो समय है वो आ रहा है, विपरीत में 6 का समय देखा जाता है, तो 6 का समय जो है ये आ रहा है, तो एक माइनस कर लेंगे, यानी 2 का जगह एक ही जोड़ेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा टोटल विपरीत जो हो जाएंगे वो 23 बार होंगे। ठीक है, संडे 5 PM से मंडे 7 PM तक। आइए एक और सवाल लेकर देखते हैं। यहाँ कह रहा है 2 PM टू 10 PM, टोटल आवर्स अगर चेक करें तो 8 घंटा, और 8 घंटा में फटाफट लिखो 8 8। ठीक है, और यहाँ 8 दूना 16। ये तो जनरली बात है कि जितने घंटा उतना ही बार क्या हो जाएगा, उतना ही बार हो जाएगा जीरो एक साथ, उतना ही बार विपरीत, और उतना से डबल कर देंगे तो समकोण। लेकिन अब चेक करना है कि इसके बीच में विपरीत होने के लिए और एक साथ होने के लिए और समकोण होने के लिए कंडीशन, अगर एक साथ है तो 12 का समय इसके बीच में काउंट करेंगे, 2 बजे से दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक के बीच में 12 का समय नहीं आ रहा है, तो ये 8 टाइम्स हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, अब एक दूसरे के विपरीत के लिए 6 बजे का समय चेक करेंगे, तो 6 बजे 2 से 10 के बीच में, रात 10 के बीच में, हाँ 6 आएगा, इसमें से एक कम कर लेंगे, यानी एक कम कर लेंगे तो हो जाएगा 7 टाइम्स एक दूसरे के विपरीत होंगे। और वहीं पर हम इसको समकोण के आंसर चेक करने के लिए 3 और 9 चेक करते हैं, 2 के बाद 3 आता है जी आएगा, और 10 से पहले 9 भी आएगा, यानी कि यहाँ से 2 और कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14 टाइम्स। चेक करिए आप, एक और सवाल लेते हैं, चेक करते हैं।
ठीक है, 10 AM टू 2 PM, 10 AM टू 2 PM मतलब 10 बजे से लेकर 2 बजे दोपहर तक, तो 10, 11, 12, 1, 2, 4 घंटा का टोटल समय हो रहा है। तो पहले तो लिखेंगे एक साथ होने के लिए 1 घंटा में 1 बार, तो 4 घंटा में 4 बार, विपरीत होने के लिए 1 घंटा में 1 बार, तो 4 घंटा में 4 बार, समकोण होने के लिए 1 घंटा में 2 बार, तो 4 घंटा में 8 बार। अब चेक करेंगे आंसर कि इसके बीच में 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बीच में 6 आ रहा है कि नहीं, इसके बीच में 3 और 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो एक एक कम हो जाएगा, नहीं तो आंसर वही हो जाएगा हमारा। अब चेक करो, 10 बजे सुबह से लेकर 2 बजे के बीच में, हाँ 12 आएगा, यहाँ एक कम करके आंसर करेंगे हम लोग, एक साथ के लिए 3 टाइम्स होंगे, मतलब 3 बार एक साथ होंगे। वहीं 6 का समय नहीं आएगा तो ये 4 टाइम्स ही हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत 4 बार हो जाएंगे। और वहीं हम अगर इसको चेक करें 10, 11, 12, 1, 2, इसमें ना तो 3 आ रहा है ना ही 9 आ रहा है, तो ये भी हो जाएंगे 8 टाइम्स समकोण। ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्पेशल एंगल का सवाल था, हम लोगों ने बहुत कम सवालों में कंसेप्ट को भी सीख लिए हैं। ठीक है, और सवाल भी देख लिए हैं लोग। उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। शानदार जमादार जो भी है आप लोग समझते रहिए, मज़ेदार तरीके से तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को सही अप्रोच के साथ सही गाइडेंस में करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। और इसमें एक और लेक्चर बाकी है, वो एरर प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन से संबंधित होगा, वो भी हम लोग देखेंगे लोग। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।